तुम मांगी है बुजर की। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें कह रहे हैं कि हे मेरी रूहे, तुमने जितनी बुजरकी की चाह की थी, इशक रबद में अपने इशक को ज्यादा कह दिया। तुमने अपने आप को आशिक कह दिया, बड़े बन गए। तुम्हारे दिल में जितनी बुजरकी की चाहना थी, उससे अनंत गुनी ज्यादा बुजरकी मैंने तुम्हें दे दी। 3 से कोट गुनी दी। कितनी बड़ी बुजरकी। एक तो हमारे अक्स को, माने कि एक जीव को योग माया के ब्रह्मांड में पहली बहिष्ठ में अखंड कर दिया, और वहां पे तुम्हें इतनी बड़ी महिमावान बना दिया कि बाकी के 7 विश्व में रहने वाले सारे जीव और उसमें त्रिदेवा सहित देवी देवताएं भी तुम ही खुदा मानेंगे। इतनी बड़ी बुजरकी तुम्हें मैंने इस वजूद को भी दे दी, जिस वजूद के माध्यम से तुम एक खेल को देख रहे हो, उस वजूद को इतनी बड़ी बुजरकी दे दी, और तुम्हें इस खेल के अंदर मैंने अपनी अंगना के रूप में जाहिर कर दिया। हम ये समझते हैं कि हमने ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लिया तो वो कौन से बड़ी बात हो गई। अभी हमें उस शब्द का भी एहसास नहीं है। गणेश जी कह रहे कि मैंने इस दुनिया के सारे शास्त्रों में ये लिखवा दिया कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तदोगत, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान है। तुम लोगों को धनी जी कह रहे कि मैंने अपने समान दर्जा दे दिया। इतनी बड़ी बुजरकी मैंने तुम्हें इस खेल के अंदर दे दी। तुमने जितनी चाहना की थी उससे अनंत गुना ज्यादा, कोट गुना ज्यादा मैंने तुम्हें इस खेल के अंदर बुजरकी दे दी है। दे साहिबी ऐसे गाए, चाह चित में कहो ना रही। और अब जब हमें ये दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और इस जागृत बुद्ध से, इस इल्म से ब्रह्म सृष्टि का मरातबा हमें समझ में आ गया। अखंड परमधाम के हमें मालिक बना दिया धनी ने। धनी जी कह रहे कि परमधाम में तेरा हुक्म चल रहा है। जरा इस वाणी को जरा गहराई से उनको समझो। तो अर्श के 25 पक्षों के अंदर हम रूहों का ही हुक्म चल रहा है। अर्श की पूरी प्रकृति, अर्श की सारी खूबियां, सारी खूबी खुशहालियां, सारे पशु पंछी, सारी नियामतें हम रूहों के चाहत के मुताबिक वहां पे लीला कर लेते हैं। अब बताओ कितनी बड़ी बुजरकी। धनी जी कह रहे हैं बे साहेबी ऐसे अघाए, तुमको तृपित कर दिए मैंने।
जब हमें ये बात समझ में आ गई कि अर्श में भी मेरा हुक्म चल रहा है, ये दुनिया तो नासुत, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये दुनिया का भी हमें पता चल गया। अब जब अखंड परमधाम की साहिबी हमें मिल गई, तो इसके सामने इस दुनिया की साहिबी तो कोई विसात में नहीं है। ऐसी अर्श की साहिबी देकर हमें तृपित कर दी, हमारी सारी चाहनाएं समाप्त कर दी। अब इसलिए कहते हैं कि चाह चित्त में कछु ना रही, अब कोई चाहना ना रही। कह दिया इंद्रावती ने, न चाहूं बुजरकी न चाहूं किताब खुदाए, अब मुझे बुजरकी नहीं चाहिए। तृपित हो गए, समझ में आ गई, कर ये तो नाशवान पल भर की है, यहाँ के मुझे बादशाह भी बना दिया जाए तो बादशाहत भी कुछ दिनों के लिए है, और मुझे तो अखंड परमधाम की बादशाह बना दिया आपने। आपने ऐसा सुख दे दिया मुझे कि जो सुख कभी खत्म ही ना होने वाला। और कैसे कैसे तृपित कर दी, हम एक पलक के अंदर अपने आप को अर्श में महसूस करते हैं। और इतना ही नहीं, अर्श के उन सुखों में ऐसे रल गल जाते हैं कि ये संसार हमें नजरों में ही नहीं आता। इतने सुख दे दिए, दे साहेबी ऐसे अगाए, इतने तृपित कर दिए। अब दिल में कोई चाहत बचने का कोई चांस ही नहीं है। चाह चित्त में कछु न रही, ऐसे अर्श के मालिक में बना। ये मेरे प्रीतम की आशिकी, ये इनका खजाना लूटाने का तरीका है। इसलिए कह दिया उन्होंने कि रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक। देखो मैंने तुम्हें क्या बुजरकी दे दी, कितनी बड़ी साहेबी दे दी, और तुम्हें तृपित कर दिए हैं। क्यों देवे तुमको साहेबी, बीच जिमी फना मैंने। तनु जी कह रहे कि तेरी चाहत तो इस दुनिया की बुजरकी की थी, लेकिन तुझे तो अर्श की बात तो मैं भूल गई थी, तुझे पता ही नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से हमें यहाँ की बुजरकी की चाहत हो जाएगी, लेकिन मैं तुझे ऐसे थोड़े दूंगा। तुझे समझ नहीं थी, मुझे तो पता है कि तू मेरी अंगना है, और जब मेरी अंगना है तो मैं सुख भी तुझे अपने मुताबिक दे दूंगा। तुझे ऐसे ही कोई थोड़ी इस क्षण भर के लिए तुझे यहाँ की बादशाहत दे दो और फिर वो बादशाहत तेरी सता समाप्त हो जाए। क्यों देवे तुमको साहिबी बीच जिमी अनामी ने, इस झूठ के अंदर तुम्हें साहिबी क्यों दे दूं मैं तो तुम्हें अखंड की साहिबी देने वाला हूं। जैसे तुम्हारा मरातबा है, जैसी तुम्हारी बुजरकी है, जैसा तुम्हारा स्थान है, जैसा तुम्हारा मेरे साथ संबंध है, तो मैं वैसी बुजरकी दूंगा तुमको। की बुजरकी मैं तुम्हें दूंगा। अरे मैं हूं तुम्हारा खावंद, अखंड घर का मैं तुम्हारा प्रियतम आशिक हूं तुम्हारा, तो मैं अपने मुताबिक तुम्हें बुजरकी भी दे दूंगा। क्यों मैं इस खेल की बुजरकी तुम्हें दे दूं? तीन से तुम्हारी उम्मीदे, होय न पूरन तीने। इस झूठ की बुजरकी देने से तो तुम्हारी चाहते कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इन माया से कोई न लगाया। इस खेल से कभी कोई तृपित नहीं हो सकता, ना आज तक कोई हुआ है। ये खेल है ही ऐसा। यहाँ एक चाहत पूरी होते ही विधि हजारों चाहते नई पैदा हो जाती है। कहां से समाप्त होगी? आप अपने जीवन में तय कर लो कि मुझे इतनी चाहते हैं, एक कागज में लिख कर रख दो, और देखो वो चाहते समाप्त होने के बाद क्या चाहते खत्म हो जाएगी? ना, उससे कई गुनी अधिक चाहते और नहीं प्रकट हो जाएगी।
तो धनी जी फरमा रहे, तुमसे तुम्हारी उम्मीदें क्यों न पूर्ण होए, न पूर्ण तिने, कभी वो पूर्ण होने वाली ही नहीं है। और मैं तुम्हें ऐसी गुजर की थोड़ी दूं, तुम तो मेरी लाडली रूह है, मेरी माशूका है, मेरी सबसे अधिक प्रिय हो तुम। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे थोड़ी दूंगा, मैं तुम्हें अखंड की गुजर की दे दूंगा। तुम मागे बीच ख्वाब के, जित आगे अकल चलत ना है। तुमने तो अपनी अक्ल के मुताबिक इस खेल की चाहते मांग ली, जैसे आज भी जिसने अपनी ब्रह्म सृष्टि होने का दावा ईमान से मजबूत नहीं किया है, उनको क्या चाहिए? राज्य मेहर कर दो। कौन सी मेहर चाहिए? अरे इतनी बड़ी मेहर कर दी है हम पर कि हमें अपनी अंगना घोषित कर दिया, परमधाम का सारा सुख हमें एक पलक भर में दे दिया। लेकिन तृप्त नहीं हुए। क्या चाहिए? यहाँ की खेल की बुजुर्गी चाहिए, अभी खेल का सुख चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, धन दौलत में सबसे अधिक मुझे बना दो। हाँ, मेरा धंधा बहुत अच्छा चले, तब मैं कहूंगा कि हाँ हाँ, राज्य की अपार मेहर है। कौन सी मेहर राज्य की मांग रहे हो? यहाँ पे बहुत धन कमा लिया तो राज्य की मेहर है, परिवार सारा सकुशल है तो राज्य की मेहर है। ये मेहर है क्या? हमें ये पता भी नहीं है कि राज्य ने हम पर कौन सी मेहर कर दी। वो अपनी इस स्वयं की पहचान कराकर हमें क्या खजाना उन्होंने लुटा दिया है, ये बात बता रही है कि मैं तुम्हें इस खेल की बुजुर्गी देने वाला नहीं हूं, मैं तो तुम्हें अखंड घर की बुजुर्गी दे दी। तुम मांगी बीच ख्वाब के, तुम कहाँ की मांगी? खेल की। और आज भी तुम खेल की मांग रहे। जिसको भी अभी ये बातें, मुझे धनी ने क्या सुख दे दिया है, उनकी चाहते अभी भी इस खेल की अंदर की ही लगी हुई है। चाहे कहते हैं कि हम तो ब्रह्म सृष्टि है, हम तो परमधाम की अंगनाएं, हम तो राज्य के पर ईमान लेकर बैठे हैं, सब जुबान की बातें हैं, दिल के भीतर वो शब्द हमें फूट न लगे। कहाँ भयो जो मुख से कहो, अभी गाया ना, मुख से बोल दिया, इससे क्या हो गया? कहाँ भयो, मैं तुम्हारी अंगना नार, ये कहने से क्या होगा? जब लग चोट ना फूटी, अंदर चोट न लग जाए, और जिसे चोट लग गई उससे ख्वाब का कोई बात, कोई चाहत उसको रहेगी ही नहीं। धनी जी कह रहे कि तुम मांगी बीच ख्वाब के, तुमने तो यहाँ की चाहते मांग ली, जित आगे अक्ल चलत नाए, दुनिया की अकल कहाँ तक की है? निराकार के अंदर तक की, संसार की चाहते, और तुम भी उसी के अंदर अपने आप को एक सामान्य मानव मानकर ये दुनिया की चाहतों के अंदर उलझ गई। मैंने तुम्हें अपनी अंगना का नाम दे दिया, मैंने तुम्हें ब्रह्म सृष्टि का नाम दे दिया। धनी जी कह रहे हैं, तुम मांगी बीच ख्वाब में, जित आगे अक्ल चलत नाए, यहाँ की अक्ल कितनी है? दुनिया की अक्ल कहाँ तक चलेगी? बस ये दुनिया की सीमित सीमित की तो बात है, यहाँ से आगे की अक्ल थोड़ी चलेगी। जैसे कोई छोटे से गांव की अबुद्ध कन्या को किसी कोई बड़े रईस धनवान के साथ नजर मिल जाए, प्यार हो जाए,
और वो कहे कि बोल तुझे तेरी चाहते क्या है। तो जिसने अपनी छोटी सी दुनिया के आगे, अपने गांव से बाहर दुनिया क्या है वो देखा ही नहीं है, वो क्या मांग लेगी कि मुझे एक टीन के पतरे वाला एक अच्छा सा मकान बना दो, ताकि झोपड़ी में रहती है उसको लिए, उसके लिए टीन के शेड वाला पतरा साहिबी हो गई। 2-4 गाय भैंस दिलवा दो और अधिक साहिबी हो गई। कुछ 2-4 बर्तन दिलवा दो और अधिक साहिबी हो गई, क्योंकि उसने इतनी ही दुनिया देखी है। और वो जो धनवान है वो कहता है, अरे भाई मैं तुझे ये नहीं, मैं तो तुझे हीरे मोती मानिक में रखना चाहता हूँ, मैं तो तुझे महलों में रखना चाहता हूँ, मैं तुझे गाड़ियों में घुमाना चाहता हूँ, और तू कहाँ इन पशुओं में और पत्थर के शेड में पड़ी। बस ये हालत हमारी है कि हमने इस दुनिया, इस खेल से अधिक कुछ देखा ही नहीं, तो चाहते हमारी यहाँ की ही लगी हुई है। अब मेरे प्राण प्रीतम, अखंड का सुख देने वाले, हमें अखंड की कुछ बात ही समझ में न आए। ये कह रहे कि मैंने तुम्हें कौन सा खजाना लूटा दिया है, ये तो जरा समझो। और जब ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी तो इस झूठ की सारी चाहते तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। तुम मांगी बीच ख्वाब के, तुमने ऐसी ही इस झूठ की, इस संसार की, नाशवान की, यहाँ की साहेबी मांग ली, क्योंकि तुम्हारी अक्ल आगे नहीं चल रही है कि निराकार के आगे क्या है। और मैंने तुमको वो बात बताना चाहता हूं कि जो तुम मांग रहे हो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो पल में बनने और खिन में मिटने वाला संसार। और तुम यहाँ की साहेबी कहाँ मांग रही हो, और मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता। तुम ऐसी मांग रही हो जहां के अक्कल आगे की चलती नहीं है। धनी देवे आप माफक, या की सिफत न होए जुबाए। धनी देवे आप माफक, आप माफक माने वो जैसे है वैसे सुख देंगे, उनके पास जो है वो देंगे, वो आप माफक। अरे उनके पास अखंड परमधाम का सुख है तो वो तो अखंड का सुख देंगे हमें। और हमारी अकल यहाँ तक सीमित है कि झूठ में लगी हुई है, तो हम झूठ को ही मांगेंगे। हम यहाँ के साहेबी मांगेंगे और धनी देंगे आप माफक, वो तो अपने मुताबिक दे देंगे। उनको तो अपना मर्तबा पता है कि मैं तो अखंड परमधाम का धनी, ये मेरी रूहें है और मेरी अंगनाओं को मैं क्या खेल का झूठ का सुख दूंगी। अरे मुझे तो उनको अखंड का सुख देना है। वो देवे आप माफक, या कि सिफत न कोई जुबाए, वो जो देना चाहते हैं वो इस जुबा से वर्णन नहीं हो सकता। वो अखंड की नियामत हमें, वो खजाना लूटाना चाहते हैं और हम है कि एक चिल्लर में खुश हो जाते। वो देवे आप माफक, जैसे वो है वैसे ही तो देंगे। जब वो खुश हो जाएंगे तो क्या ये दुनिया की नियामत हमें करेंगे, दुनिया की नियामत हमें देंगे। जब धनी मेहर करेंगे हम पर तो क्या करेंगे, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चला देंगे। धनी मेहर कर देंगे तो क्या हमें बच्चे दे देंगे, बेटे बेटियां दे देंगे। अरे जब धनी मेहर कर देंगे हम पर तो हमें परमधाम की चितों में डुबो देंगे। धनी की मेहर होगी तो हम अर्श के सुख के लज्जत यहाँ पे ले लेंगे, तृप्त हो जाएंगे। ऐसी ऐसी प्यास बुझा देंगे कि फिर कभी प्यास लगे ही नहीं। ऐसे अमृत का रस पिला देंगे कि इसके आगे सारे रस फीके हो जाए। वो देवे आप माफक, धनी देवे है आप माफक, या कि सिफत न कोई जुबाए, वो जो मेरे प्रीतम देना चाहते हैं वो गुण इन जुबा से कैसे वर्णन।
वो ऐसे सुख देने वाले हैं। तुम आए तीन जिमियों में, जिनमें न काहो सबर। तुम आए हो ऐसी जिमी में जहां काहो ना सबर, सबर माने संतोष, तृप्ति हो ही न सके, ऐसे खेल के अंदर आए हो। और चारों तरफ हम सभी अतृप्त लोगों को ही देखते हैं। जरा आंख खोलकर दुनिया की तरफ नजर देंगे, सारी दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है। किसके पीछे? मृगजल के पीछे। धनी जी के सारे संसार के सुख मृगजल के समान है। अरे पूरा खेल ही धनी ने कह दिया कि आकाश फूल और सस्य के सिंह के बराबर है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। और ऐसे अस्तित्वहीन संसार के कुछ प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया सुबह उठती ही दौड़ती है, कितने प्रपंच करती है, कितनी कितनी झूठ, कितने सारी हद पूरे करती, और सारा जीवन कुछ इकट्ठा कर 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 करके फिर हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। धनी जी कह रहे हैं तुम आए तीन जिमी में, जिनमें न काहू सबर। ऐसे खेल में आ गए हो कि जिस खेल के अंदर किसी को भी संतोष ही नहीं है, कोई तृप्त है ही नहीं, और उन सबको देखते देखते तुम भी उनके जैसे बन गए। सारी दुनिया रेस के अंदर लगी है, सबको नंबर 1 हो जाना है। कहने मैंने तुम्हें दृष्टा भाव दे दिया। कोई कहे कि ये 200 मीटर की दौड़ लगानी है और जो प्रथम आ जाएगा, जो फर्स्ट आ जाएगा, उसको इतना बड़ा इनाम मिल जाएगा। हजारों लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट तो कोई एक ही आना है। हमें जो पता है कि हम फर्स्ट नहीं आ सकते, छोड़ो यार, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं चाहिए संसार की कोई भी तृप्ति। हम तृप्त हो गए, बस हम बैठे, हम देखेंगे सबको दौड़ते हुए, दौड़ते हुए देखने का हम आनंद ले लेंगे। धनी जी हमें कर्ता भाव से दृष्टा भाव में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तुमको कर्ता भाव हटा लो और दृष्टा भाव, देखने वाले बन जाओ। और देखने वाले जब बन जाओगे तब सारी दुनिया को दौड़ते हुए देख कर तुम्हें अचरज होगा कि अरे कहाँ दौड़ रहे लोग, मिथ्या दौड़ रहे। जो हम भी उसी दौड़ में दौड़ने वाले हैं, एक बार उस दौड़ से हटकर, उस रेस से बाहर निकलकर रेस में दौड़ने वाले को जरा देख लो, तब आपको इस मिथ्या का अनुभव हो जाएगा और अखंडता का आनंद आ जाएगा। ऐसे खेल में धनी जी कह रहे हैं मैं तुमका लेकर आया हूं जहां किसी को जरा सा भी संतोष नहीं है। पहले बिन मांगे दई तुमको, अब होसी सब खबर। पहले बिन मांगे दई मैं तुमको, बिना मांगे तुम्हें मैंने पहचान करा दी। तुम्हारे दिल को अर्श बनाकर मैं बैठ गया, अपने हुक्म को तुम्हारे पास भेज दिया। और तुम्हें देखो तो सही, हम सभी को कैसे धनी ने ढूंढ ढूंढ के पकड़ लिए है। हम तो इस खेल के अंदर जीवों के माफिक यहाँ पे रल गल गए थे, सारे झूठ के काम में डूबे हुए थे। धनी ने हाथ पकड़कर इस सब से हमें बाहर खींच लिया, अपने अंक से भर लिया, अपने अपने अंक से, अपने आप में, अपने बाहुपाश में हमें संभाल लिया। कितने बड़ा उन्होंने हम पर मेहर कर दी। पहले बिन मांगे दे तुमको, तुमने मांगा नहीं था, फिर भी मैंने तुमको सारे सुख दे दी। अब होशी सब खबर है,
अब जब खेल से जागृत हो जाओ और जब देखोगे तब तुम्हें ये सारी पहचान हो जाएगी कि मैंने तुम्हें क्या खजाना लुटाया। जब नजर खुलेगी अर्श की तब पता चलेगा कि योग माया के ब्रह्मांड में भी मैंने तुमको बुजरकी दे दी और इस झूठ के अंदर भी मैंने तुमको बुजरकी दे दी। और कैसे मैंने तुमको जैसे कोई मक्खन से बाल खींच लेवे कितनी सहजता से इस खेल के अंदर से तुम्हें खींचकर अर्श के अंदर खड़े कर दिए। ये तुम्हें तब पता चलेगा जब आत्म जागृत हो जाएगी, खामोशी हट जाएगी, तब नजर खुल जाएगी आत्म की, तब धनी की इस मेहर की तुम्हें पहचान होगी। अब होशी तब, अब जब तुम्हें मेरी पहचान हो जाएगी तब तुम्हें सारी बातों का पता चल जाएगा। खेल दिखाया तिन वास्ते उपजे तुमको चाह। ऐसा खेल मैंने तुमको इस वास्ते ही तो बताया कि तुम जो बुजरकी कर मांग रहे थे ना, तो बुजरकी देने के लिए पहले तुम्हारे दिल में चाहत पैदा करनी थी। इस वास्ते इस खेल को दिखाया और खेल में लाकर तुम्हारे दिल के भीतर इस खेल की चाहतें पैदा कर ली। खेल की लज्जत तभी आएगी। अच्छा, अर्श की पहचान भी तब होगी और अर्श का आनंद भी तो तब आएगा जब झूठ की पहचान करेंगे, तब हमें सत्य का आनंद आ जाएगा। जब तक झूठ की पहचान नहीं होगी ना, तब तक सत्य का आनंद भी नहीं आएगा। आनंद तो तब आएगा ना जब झूठ की पहचान हो जाएगी, नाशवन का पता चल जाएगा। करे मैंने जो चीजें इकट्ठा करके रखी है वो तो पत्थर के टुकड़े हैं। वो तो पता तब चलेगा जब उनकी कीमत करोगे, तब पता चलेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, झूठ है। धनी जी कह रहे मैंने तुमको जौहरी बना दिया, तुमको सत्य की पहचान करवा दी, इतने बड़े जौहरी बना दिए कि तुमको सत्य और झूठ की पहचान हो। एक बार एक राजा अपने अंतिम सांस गिन रहा था, शरीर छूटने वाला था। उसको पता था कि उसका एक ही राजकुंवर है और वो गलत सोबत में फंसा हुआ है। अब उसको निकालना था, अंतिम समय है, समय तो था नहीं पास में कि उसको निकाल सके। उस समय राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर उसके हाथ में एक थैली पकड़ा ली और कहा कि उसमें बहुत कीमती हीरे पड़े हैं, यदि तुझे कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये हीरो को बेचकर अपना काम निकाल देना। ठीक, राजा चल बसा। उसके बाद राजकुंवर को राजा बना दिया गया और वो तो अपनी मस्ती में मस्त हो गया। गलत सोबत थी, गलत व्यवहार करने दिए। कुछ दिनों में जो धन था हाथ पे वो समाप्त हो गया। अब उसको याद आया कि पिताजी ने कुछ हीरे दिए हैं, लाओ मैं बेचकर आता हूँ। गया जौहरी के दुकान पे और बताने लगा कि ये मेरे हीरे पिताजी ने दिए हैं, आप उसकी कीमत करो, मुझे धन दे दो। जौहरी ने जैसे ही वो हीरे निकाले और अपने कांच से देखा कि तो झूठ है, कांच के टुकड़े हैं, उसकी कोई कीमत हो नहीं सकती। लेकिन जो बेचने को आया है वो तो राजा हो गया। अभी उसको कह दूं कि कांच के टुकड़े हो तो गर्दन ना देगा। जौहरी बुद्धिमान था, उसने कहा राजा साहब आपके हीरो की कीमत मैं कैसे कर सकता हूं, आप स्वयं उसकी कीमत करें और आप जो कहोगे वो धन मैं दे दूंगा। अभी राजकुमार कह रहा कि भाई मुझे हीरे की परख करने की पता नहीं है कि कैसे परखा जाता है, मुझे उसकी कीमत कैसे पता चलेगा। जौहरी कहता कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ। लाओ आप जो हीरे लाए हो इसको तिजोरी के अंदर रख लेते हैं, ताला लगा लो, सील लगा लो, चाबी आपके पास लेकर जाओ और आपसे आप आ जाओ। मैं 2-4 दिनों 10 दिनों के अंदर आपको हीरे की परख सिखवा दूंगा। ठीक है, राजकुमार हफ्ता 10 दिन आए, जौहरी ने उसको हीरा परखने का काम सिखा दिया।
कि कैसे हीरे को परखा जाता है और कैसे उसकी कीमत लगाई जाती है। जब राजा के कुंवर को सब कुछ आ गया, तब जौहरी बोलता है कि अभी चाबी लेकर आप अपनी तिजोरी खोलो और अंदर से हीरे निकाल कर आप देख लो, परख लो, और जो कीमत कहोगे मैं दे दूंगा। अब राजकुंवर ने तिजोरी खोली, हीरे निकाले, और जैसे ही देखा, अरे ये तो कांच का टुकड़ा है, ये हीरा नहीं है। एक 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 करके देखता गया और सारे हीरो को देख के अरे तो कांच के टुकड़े हैं, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। अब वो बड़ा परेशान हो गया कि मेरे पिताजी ने मुझे फरेब किया, झूठ बोला, झूठ के टुकड़े दे दिए। अब घर पे गया और जब खजाना खोला तब अंदर सही हीरे खजाने में थे, लेकिन अब वो जहरी बन गया था। उसने जैसे ही परखा, अरे ये तो बहुत कीमती है, उसकी कीमत तो इतनी हो सकती है। अब उससे कोई छीन कर वो हीरे नहीं ले जा सकता, कोई उसको अब गलत कीमत नहीं कर सकता। उसको अक्ल ठिकाने पे आ गई, क्योंकि उसको जौहरी बना दिया गया। धनी ने हमें भी आज जौहरी बना दिया। ये जागृत बुद्ध का इलम देके हमें अर्श की पहचान करा दी, सत्य की पहचान करा दी, और सत्य की पहचान होने की वजह से इस संसार के झूठ की भी हमें समझ में आ गई कि जिस झूठ की चाहतों के पीछे सारी दुनिया लगी हुई है वो तो कांच के टुकड़े हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो हमें धनी ने दिए है वो अखंड परमधाम, वो सच्चा मार्ग है, उसकी हमें पहचान करा दी। खेल दिखाया तीन वास्ते उपजे तुमको चाह। धनी जी कह रहे कि मैंने तुमको खेल इस वास्ते दिखा दिया ताकि खेल के अंदर की तुम्हें चाहत उपज जाए कि मैं भी कुछ बड़ा बन जाऊं, कोई राजा बन जाऊं, कोई धनवान बन जाऊं, कुछ बन जाओ। अरे सभी की अलग अलग चाहत है। किसी को बड़े ऋषि त्यागी बनने की चाहत हो गई, तो किसी को स्वर्ग और वैकुंठ की चाहत हो गई। सभी को अपने अपनी समझ के मुताबिक सभी के अंदर चाहत पैदा कर दी। धनी जी कह रहे मैंने तुमको खेल इस चाहत पैदा करने के लिए ही बताया है। ये खेल देख के मांगोगे, जानो होवे हम पातशाह। क्योंकि इस खेल को देखकर तुम इस खेल की ही पातशाही मान लोगे। तुमको यहाँ के बादशाह बनना, यहाँ का सबसे बड़ा आदमी बन जाने की चाहत पड़ी हो जाएगी। इस वास्ते मैं तुमको खेल दिखा दिया कि तुम इस खेल की चाहत में डूब जाओगे। ये खेल देख के मांगोगे, जानो होवे हम पातशाह। तुम इस खेल को देखकर इस खेल की पातशाही मांग लोगे कि हम बहुत बड़े बन जाए। और देखो हम सबके दिल के अंदर यही चाहत धनी ने पैदा कर दी, हमें इस खेल की बड़ाई की चाहत कर दी। और आज ये अपना इल्म देकर इसके वास्तविकता की पहचान भी करा दी। यदि ये झूठ की चाहत न होती तो सत्य की चाहत भी पैदा ना होती, सत्य की समझ ना आती हमें। ये झूठ की बताकर ही धनी ने हमें सत्य की पहचान करा दी। और आज हम ये सत्य को पाने के लिए ही लगे। आज दिल में एक प्राण प्रीतम के सिवा और कोई चाहत नहीं बची। बस अब अर्श में प्रीतम के संग उन खिलवत की लीलाओं के सिवा और कोई चाहत न बची। क्यों? क्योंकि हमें सत्य और झूठ का फर्क धनी ने बता दिया है। तो कई पातशाही जिमे पर, करे पातशाही बीच नासूत। धनी जी कह रहे कि तुम्हारे दिल में पातशाही की चाहत पैदा कर दी, तो ऐसे तो कई पातशाहों ने इस जिमी के अंदर पातशाही कर दी, कई राणे राय हो गए,
कई ऐसे आलमगीर हो गए कि जो कहते थे कि हम तो पूरे संसार के बादशाह है, राजा है। आज कहाँ है? आज उनकी बादशाहत कहाँ चली गई? आज उनके परिवारों का क्या हाल है? कहाँ गए उनके धन संपत्ति सब कुछ? धनी जी कह रहे कि सो कई पातशाह इस संसार के अंदर हो गए, लेकिन उनका किसी का कोई ठिकाना नहीं बचा है। कई तीन पर इंद्र ब्रह्मा फरिश्ते, तापर पातशाह माहे मलकोत। और दुनिया के पातशाहों के ऊपर कहीं हो गए इंद्र, स्वर्ग के मालिक, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर, मालिकों मालिक वैकुंठ, और वैकुंठ के ऊपर भी मालिक बादशाह आदि नारायण, और उनकी सारी दुनिया बादशाह, उनकी बादशाहत चल रही है। धनी जी कह रहे हैं कि इससे आगे वैकुंठ के ऊपर की बादशाह तो किसकी है नहीं। ये सारी बादशाहत की, सारी दुनिया की बड़ाई की, तुम्हें मैंने पहचान करा दी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मांग लेगा तो क्या मांग लेगा? वैकुंठ का सुख, मुझे वैकुंठ का बादशाह बना देगा, ब्रह्मा विष्णु बन जाना है, इससे आगे क्या मांगेगा? ये सारी बादशाही मैंने तुमको दिखा दी है। कई कोट मलकुत जात है, जबरुत के एक पलक। और इस जागृत बुद्ध के इल्म से सारी दुनिया को जो बात का पता नहीं था वो मैंने बता दिया कि ऐसे कई वैकुंठ, मानो कि ऐसे कई ब्रह्मा विष्णु महेश और ऐसे कई ब्रह्मांड जबरूत माने के अक्षर ब्रह्म के एक पलक के अंदर बनते और मिटते हैं। पहले हमारे दिल में इस खेल की चाहत पैदा कर दी कि संसार में हम कुछ बन जाए, और फिर बता दिया कि देखो बादशाहों के बादशाह और उनके बादशाह कौन है, वैकुंठ से ऊपर तो कोई नहीं है। और अब हमें ये पहचान करा दी कि जिस वैकुंठ को तुम सत्य मानते हो वैसे कई वैकुंठ अक्षर ब्रह्म के एक पलक में बनते और मिटते हैं। अब चाहत समाप्त हो जाएगी ना, जब हमें ये पता चल जाए कि अक्षर ब्रह्म के एक पल में ये वैकुंठ भी मिट जाते हैं, तो वैकुंठ की भी चाहनाएं खत्म हो गई। आज हमें सुंदर साथ को किसी को पूछा जाए कि आपको स्वर्ग जाना है तो कहेंगे ना। अच्छा वैकुंठ जाना है तो कहेंगे ना। अच्छा योग माया के ब्रह्मांड में रहना है तो कहेंगे ना। हमें तो परम धाम पहुंच जाना है। क्यों? कि ये झूठ की हमें पहचान करवा दी कि जिसे सारी दुनिया पाने के लिए अनंत कष्ट उठाती है उसका तेरे साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, वो तेरे लिए नहीं है। ये झूठ पहचान न कराई होती तो अर्श की लज्जत हमें कैसे आती? अब हमें अर्श की लज्जत देना चाहते हैं, इसलिए कहा कि ऐसे कई मलकूत माने कि कई वैकुंठ अक्षर ब्रह्म के एक पल के अंदर बनते और मिटते हैं। ये सब पातशाही फना मिने, इनो का खुदा नूर हक। और ये वैकुंठ तक की पातशाही सारी की सारी फना माने कि झूठ की है, और इन सबको अक्षर ब्रह्म को इनका खुदा बनाकर बिठा दिया। देखो आप ब्रह्मा विष्णु महेश रोज तप करते, किसका? सत्य स्वरूप का, अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप का। उनको अक्षर ब्रह्म की भी पहचान नहीं। वो अक्षर ब्रह्म इस दुनिया के लिए खुदा बना बैठा है। तो हमें क्या अक्षर ब्रह्म से मतलब है? हमें क्या अक्षर ब्रह्म से संबंध है? तो धनी जी की देखो मैं तुमको इससे भी आगे की साहेबी दे दी है। नूर जलाल आवे दीदारे,
जो अपन बैठे माहे लाहोत। जिस अखंड परमधाम में हम बैठे, जिस रंग माहौल में हम प्रीतम के संग इष्टमयी लीलाओं में डूबे रहते, उस रंग माहौल के भीतर की प्रीतम के संग हमारी इष्टमयी लीलाओं की अक्षर ब्रह्म को पता नहीं। अक्षर ब्रह्म रोज दीदार को आते हैं, चांदनी चौक में आकर सिजदा बधाकर वापिस चले जाते। उनको ये शुद्ध तक नहीं है कि ये रंग माहौल में क्या लीलाएं चल रही, जो घुंघरू की मस्त आवाज खनक रही है वो कौन बजा रहा है, जो संगीत की मधुर ध्वनि चल रही है वो कहां से चल रही है, और ये अंदर क्या लीला चल रही है, ये शुद्ध कभी अक्षर ब्रह्म को नहीं। और मैंने तुमको उस रंग माहौल में अपने दिल से लगाया हुआ है। ये देखो पातशाही तुम्हें कौन सी दे दी, एक खेल तुम्हें मैंने इसीलिए दिखाया। तुम्हारे दिल में इस खेल की बादशाही मांग ली, तुमने इस खेल के बादशाह बनने की चाहत कर दी कि मैं धनवान हो जाऊं, मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, मेरा ही हुक्म चले, सारे मैं कहूं वैसा कर दे। उससे की आगे की बादशाही तुम्हें पता चला दिया कि उसके की आगे की बादशाही स्वर्ग और वैकुंठ की है, और उससे भी आगे की बादशाही अक्षर ब्रह्म की है। अब कहते हैं कि देख लो, वो अक्षर ब्रह्म को भी ये शुद्ध नहीं है कि अक्षरातीत के माहौल में कौन सी लीलाएं चल रही है, और मैंने तुमको वहीं पे बिठा रखा है। तीन चाह्या देखो और हो इश्का, तुम्हें तो दिखाया ना सोत। ये अक्षर ब्रह्म ये चाहा, उनके दिल में ये चाहत पैदा कर दी कि एक अक्षरातीत अपनी रूहों के संग कौन सी प्रेममयी लीला कर रहे। ये चाहत अक्षर के दिल में मैंने उपजा दी, अक्षर को ये सुख देने के वास्ते ये नासूत में तुमको लेकर आए, तुम्हारे साथ मैं भी आ गया, तुम्हारे दिल को अर्श बनाकर तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए वो प्यार जगा दिया, ताकि उस प्यार की अक्षर ब्रह्म को भी पता चले। अब सारे खेल का नतीजा प्रीतम बता कि क्यों खेल बनाए। जिस खेल की तुम बादशाही चाहते हो, जिस वैकुंठ के मालिक बनना चाहते हो, उस वैकुंठ के मालिक उनको ये पता नहीं है कि हमें बनाने मिटाने वाला कौन है। वो अक्षर ब्रह्म उनके खुदा बने हुए हैं। उन अक्षर ब्रह्म को ये पता नहीं है कि रंग माहौल में तुम्हारी और मेरे बीच की क्या लीला है। तो उस अक्षर ब्रह्म ने जब अक्षरातीत और हम रूहों के बीच की इश्क की लीला देखनी चाहिए, और इस वास्ते तुमको दिखाया नासूस, हमें मृत्यु लोक में लेकर आए, हमारे दिल को अर्श बना दिया, एक जागृत बुद्ध देके हमें अर्श की पहचान करा दी। आज हम रूहों के दिल में प्रीतम के लिए जो प्यार उमड़ रहा है, हमारे चित्त में प्रीतम के लिए जो प्यार भरी खिलवत की लीलाएं बसी हुई है, ये सारी प्यार भरी लीलाओं का, इन प्यार का एहसास अक्षर ब्रह्म को हो रहा है, और वो अक्षर ब्रह्म प्रियतम और हमारे बीच की लीला का आनंद इस कदर इस खेल में नजर करके ले रहे हैं।
तुम्हें ना सुत देखो दिल उपजा, करे पातशाही फना में हामा। और तुम्हें इस खेल को देखकर और इस खेल के जितने भी किरदार है उनको देखकर तुम्हें दिल में ये हो गया कि हम भी इस खेल के बादशाह बन जाए। तुम्हें भी दिल में ये हो गया कि दुनिया के मालिक हम भी बन जाए। औरों को कोई प्रमुख मंत्री बनते देखकर तुम्हारे दिल में भी ये चाहत हो गई कि मैं भी कहीं कुछ बन जाऊं। ये दुनिया की चाहत, दुनिया की बादशाही तुम्हारे दिल में भी मैंने उपजा दी। इस झूठ को देखकर ही तुम्हारे दिल में ये चाहत उपजी है। मैं दई पातशाही बकामिने, सो अब देखोगे सब तुम। तुमने मांगा क्या? इस खेल की बादशाही। तुम्हारे दिल में चाहत क्या आ गई कि इस खेल में हम कुछ बन जाए, कुछ बड़े बन जाए। और मैंने तुम्हें क्या बना दिया? परमधाम की बादशाही दे दी। मैंने तुम्हें मेरी अंगना बना दी, अर्श का खजाना तुम्हें लुटा दिया। अब तुम्हें जब खामोशी हट जाएगी और अब जब तुम खेल को देखोगे और अपने आप को देखोगे, दोनों के बीच की तुलना कर दोगे, तब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। तब तुम्हारे दिल में मेरी आशिकी की बात समझ में आए। ये अब तुम देखोगे जब जागृत हो जाओगे। मैं दई पातशाही बकामी ने, मैंने तुमको अखंड की पातशाही दे दी। तुम्हारे वजूद को योगमाया में अखंड कर दिया और तुम्हें स्वयं को मैंने अर्श में बुला दी। और अर्श में देख बैठकर जब तुम स्वयं को योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अपनी पातशाही देखोगे, ये सारे वैकुंठ और दुनिया के लोग मुझे प्रणाम कर रहे, मुझे खुदा मान रहे, मुझे पूजा कर रहे, तब तुम्हें एहसास होगा कि मैंने तुम्हें कौन सी पातशाही दे दी, मैंने तुम्हें कौन सा खजाना लुटा दिया है। ये सुध तुमको ना होती, तो तुम थोड़ा मांग्या निपट। अर्श में हम तो प्रीतम के प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि हमें इस खेल का कुछ पता ही नहीं था। अर्श में प्रीतम की नजरों के साथ हमारी नजरें जुड़ी हुई होने की वजह से हम तो और कुछ देखते ही नहीं थे, न कुछ देखना चाहते। एक प्रीतम के प्यार में हम इस कदर डूबे हुए थे। धनी जी कह रहे, ये सुध तुमको ना होती, ये सारे खेल का बनाना मिटाना, अरे तुमको तो अक्षर ब्रह्म का भी पता नहीं। अर्श में तुम सिर पर सिर्फ मेरे इश्क के बल पर कूदते थे, तुम्हें और कोई चीज का पता नहीं था। और इस वास्ते तुमने एक खेल मांग लिया कि अक्षर ब्रह्म कौन सा खेल बनाता है, कैसा खेल बनाता है, हमें भी इस खेल को देखना है। इसलिए तुमने थोड़ा सा एक खेल देखने की चाहत कर दी और मैंने तुम्हें पूरा खेल दिखा। ये सुध तुमको न होती, अर्श में तुम्हें इस बात का पता नहीं था, इसलिए तुमने थोड़ा सा खेल देखने की चाहत कर दी। कोट गुना दिया तुमको, खोल देखो अंतर पट। और अब भीतर झांक के देख लो, तुमने जितना चाहा था उससे अनंत गुना मैंने तुमको दिखा दिया।
कोट गुना दिया तुमको। तुमने चाहा था उससे तो अनंत गुना अधिक सुख मैंने तुमको दे दिया है। खोल देखो अंतरपट, अंदर आत्म चक्षु से देख लो जरा। ये बाहरी नजर को बंद करके अंतर की नजर से देख लो, आत्म की नजरों से देख लो कि धनी ने हमें कौन सा खजाना लुटा दिया है, कितनी मेहर कर रखी है हम पर, कितने मेहरबान है मेरे। न था भरोसा हमको कि भवजल उतरेंगे पार। हमें तो ये भी पता नहीं था कि भवजल से पार होता है, कैसे हो पाए। ऐसे दलदल में फंसी हुई हम रूहों को प्रीतम ने अपना हाथ पकड़कर इस कदर खींचकर अर्श के अंदर जाके खड़े कर। ये आशिकी है मेरे प्रीतम की, ये प्यार है मेरे प्रीतम का। अब उस प्यार को अंतर के चक्षु से, आत्म नजरों से उसको परखो कि मेरी तो हैसियत ही नहीं थी, मैं तो अबूझ अज्ञानी था, और कैसे मुझे प्रीतम ने इस कदर अर्श का सारा जानकार बना। मेरी तो समझ में अर्श की कोई बातें आ ही नहीं सकती थी। इस अना अक्कल में, झूठ की अक्कल में परम धाम की बातें कहां से आई। और धनी ने हम पर कैसी मेहर कर दी, हमारे आत्म दृष्टि को खोल दिया, हमें अपनी अंगना का दावा दिला दिया, हुक्म को हमारे दिल के अंदर बिठा दिया, दिल को अर्श बना दिया, अर्श का सारा खजाना दिल के अंदर भर। क्यों कहूं मेहर महबूब की जो देत आप मांग, कैसे कहूं मेरे महबूब की मेहर को, वो अपने आप हमें देते जाते हैं, हम रूहों को अपनी अंगना जान कर देते हैं। ये बात मेरी अब समझ में आ गई। जैसे तुम्हारी साहेबी करे मेहर तीना माफाका। धनी जी कह रहे कि जैसी तुम हो, ऐसे मैंने तुमको सुख दिया। तुम दुनिया के जीव थोड़े ही थे कि मैं तुमको दुनिया की पातशाही दे देता। अरे तुम तो मेरी अंगना हो, मेरी अर्श की रूह हो, तुमको मैं ऐसी वैसी पातशाही थोड़ी दे दूंगा। जैसी तुम्हारी साहेबी, जैसी तुम्हारी बुजुर्गी है, तुम तो मेरी अंगनाएं हो, तो अंगनाओं को अंगनाओं जैसा ही सुख तो दूंगा मैं। तुम भूली हो, मैं थोड़ी भूला हूं तुमको, मैं तो आशिक हूं तुम्हारा। मैं कैसे तुम्हारे से एक पल भी अलग कैसे हो सकता हूं। मुझे तो पता है कि तुम अर्श के अंदर तुम्हारी हैसियत क्या है। जैसी तुम्हारी साहेबी करी मेहर तीन माफक, उसी तरह मैंने तुम्हें सुख दे दिया। तुम अखंड की मेरी रूह हो, तो मैंने तुम्हें अखंड घर का सुख दे दिया। मैंने तुम्हें मेरी खिलवत की लीलाओं का सुख दे दिया, मेरी वहदत का सुख दे दिया, क्योंकि तुम मेरी निस्बत हो। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है मेरा, तुम ही मेरे दिल के अंदर बसी थी। ऐसी मेरी अंगनाओं को तुम्हारे माफिक, जैसी तुम्हारी साहेबी है उसके मुनाफिक मैंने तुम्हें सुख दिया है। खुद होए खुशाली होए सी, जो करी अपने मासुक हक। और अब इस शुद्ध आने के बाद हमें प्रीतम की मेहर का अनुभव होगा। अब हमें उस सुख का एहसास होगा। इस जागृत बुद्ध से हमें शुद्ध समझ आने के बाद प्रीतम की मेहर का, उनकी मेहरबानियों का, उनने हम पर जो किए है अपार हेत का, अपार इश्क का,
अब हमें एहसास होगा। शुद्ध आने के बाद खुशहाली होए सी आहा। अब दिल के अंदर सारे दुख मिट गए, अर्श की पहचान करा दी, प्रीतम के संग हम खिलवत की लीलाओं में डूब गए। अब कहना कुछ बाकी न रखा, हमें अपनी वास्तविक पहचान प्रीतम ने करवा दी। अर्श के सुखों में हमें डुबो दिया, जो हमारे माशूक मेरे प्रियतम, हम रूहों ने जिस कदर हम पर अपना प्यार बरसाया और अपना प्यार बताकर हमें अर्श के सुख दे दिए, अर्श के सुखों के अंदर हमें गर्क कर दिया। ये मेरे प्रीतम ही कर सकते हैं, मेरे माशूक मेरे प्रियतम के सिवा और कोई ये काम नहीं कर सकता। देखो अचरज महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम। अब अर्श की ये सारी बातें सुनने के बाद यदि तुम बेशक हो गए हो तो ये आश्चर्य देख लो। देखो अचरज महामत मोमिनो, महामत कह रहे हैं कि हे मोमिनो, अब तुम यदि बेशक हो गए हो, तुम्हारा ईमान मेरे प्रीतम के प्रति दृढ़ हो गया, तुमने अपने आप को अर्श की रूह मान लिया, तो ये देखो मेरा प्रीतम ने कैसे आश्चर्यजनक लीलाएं कर दी। कैसे अचरज देख लो आप कि हमने क्या मांगा, इस खेल को, और प्रीतम ने हमें क्या दे दिया, अर्श। हमने इस खेल की थोड़ी सी बादशाही मांग ली, प्रीतम ने हमें अर्श में अपने अंग से लगाकर अर्श में जगा दिया, अर्श की बादशाही दे दी। देखो अचरज, ये आश्चर्य देख लो आप। कौन देख पाएगा, जो बेशक। धनी जी कह रहे हैं कि इस इलम से जो बेशक हो गए, उसकी चाहते मिट गई, उससे प्रीतम की पूर्ण पहचान हो गई, और जिसे पूर्ण पहचान हो गई उसका कहना सुनना खत्म हो गया। अब उसे उस खिलवत की लीला में, चित्तवन में डूबना और प्रीतम के संग उस लीलाओं की मस्ती को दिल में भर के अपनी आत्म को जगा दे। ये तन चाहे इस खेल में और 100 साल क्यों ना रहे, हमारी पल पल प्रीतम के संग बीतेगी, पल पल हम उसी चित्तवन के अंदर डूबे रहेंगे, प्रीतम को अपने दिल के भीतर महसूस करते रहे। धनी जी कह रहे, ये देखो यदि बेशक हो गए हैं तो इस बात को समझ लो, तुम्हें कीन दयती बुजुर्गी, दिल अर्श कर बैठे खसामा। इतनी बड़ी बुजुर्गी तुम्हें दे दी, अर्श की अंगना तुम्हें बना दी, और हमारे दिल को अर्श कर कर मेरे प्रीतम दिल में बस गए। अब मेरी सारी खोज समाप्त हो, अब मुझे प्रीतम को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता न रह गई, अब तो वो मेरे भीतर आ गए, मेरे दिल को अर्श बनाकर बैठ गए। अब तो मुझे बस उनके साथ डूब जाना है और प्यार की मस्ती में लग जाना। मेरे दिल को जब अर्श बना दिया तो मैं और मेरे प्रीतम एक रूप एकाकार हो गए। अब मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता, न तो मुझे अब कोई चीज बाकी रह गई इस खेल के अंदर समझने की। बेशक हो गई और प्रीतम की पूर्ण पहचान कर ली, उनकी सारी लीलाओं की पहचान कर ली, मारिफत की पहचान हो गई, हकीकत की पहचान हो गई, वाहिदत की पहचान हो गई और खिलवत की पहचान हो गई। ये सब
मेरी निस्बत की वजह से मुझे मिल गया। अब फरामोशी हट गई, प्रीतम के सन्मुख खड़े होकर उसी प्रीतम के संग अनंत लीलाओं में हमें डूबे रहना। ये डूबे रहना ही अब मेरे लिए ये अर्श का सुख है। बस इसी सुख में इसी तरह डूबने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 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 दे